गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल। आज आप लोग को इस लेक्चर में फिनेंशियल अकाउंटिंग का एक चैप्टर कंसाइनमेंट अकाउंट में अबाउट द डेल क्रेडियर कमीशन एंड क्रेडिट सेल। अगर डेल क्रेडियर कमीशन कंसाइनी को अलाउ नहीं करता है तो उस केस में क्रेडिट सेल, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, बैड डेट, इसका रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, इस चीज के बारे में आपको बताएंगे। अर्लियर लेक्चर में हम लोग रिकॉर्ड किए थे क्रेडिट सेल हो और डेल क्रेडियर कमीशन अलाउ हो। क्रेडिट सेल रहने पे डेल क्रेडियर कमीशन अगर अलाउ कर दिए हैं तो कलेक्शन, डेटर, बैड डेट सारा कंसाइनी कंट्रोल मैनेज करता है। कंसाइनर को उससे कोई लेना देना नहीं है, जस्ट सेल हुआ, पैसा चाहिए। लेकिन अगर डेल क्रेडियर कमीशन अलाउ न किया जाए तो क्रेडिट सेल का रिकॉर्डिंग कंसाइनर के बुक्स में होगा, डेटर अकाउंट मेंटेन करेंगे, कलेक्शन, बैड डेट सारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग इसको कवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। ये रख दिया आपके सामने, नृपेश कंसाइन गुड्स टू धरनी। यहाँ नृपेश हो गया कंसाइनर, जो गुड्स कंसाइन करेगा, धरनी को गुड्स सेंड करेगा। तो धरनी कंसाइनी हो गया, कॉस्ट प्राइस 40,000 है। तो यहाँ देखिए 40,000 कॉस्ट दिया था, गुड्स सेंट भी यहाँ देखिए 40,000 है। एक्सपेंस हुआ है कैश, फ्रेट एंड इंश्योरेंस के नाम से 3,000। धरनी उसमें से 45,000 सेल किया है। पार्ट ऑफ द गुड्स 9,000 रुपया दाम बढ़ा के बेचा है, तो 45 में जिसको बेचा है उसका कॉस्ट होगा 45 माइनस 9, दैट इज 36। 36 का स्टॉक वो 45 में सेल किया है। अच्छा, यहां लिखा है डेटर से 38 मिला, 2,000 डिस्काउंट, बैड डेट 1,000। इसका मतलब हुआ ये सेल क्रेडिट था। अगर क्रेडिट था तो कलेक्शन, डिस्काउंट, बैड डेट। ठीक है, तो यहां हम लोग देखेंगे डेटर अकाउंट बनाना है कि नहीं। यहां रहा कंसाइनी का एक्सपेंस है 8,000, जिसमें 200 रुपया अनलोडिंग एंड कार्टेज है, तो 200 हो गया नॉन रिकरिंग। और जो बैलेंस 7,800 वो गोडाउन एंड सेलिंग एक्सपेंस बोल के लिख देंगे रिकरिंग। धरनी को 5% कमीशन मिलेगा, लेकिन यहाँ देखिए कमीशन बोला कैश कलेक्टेड पे। इसका मतलब ये कमीशन सेल पे कैलकुलेट नहीं होगा, जो डेटर से पैसा मिला था 38,000 उसके ऊपर। यहाँ कोई डेल क्रेडियर कमीशन का नाम नहीं है, तो ये क्वेश्चन हो गया व्हेन नो डेल क्रेडियर कमीशन इज अलाउड एंड क्रेडिट सेल ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू डेटर इज गिवन। जब क्रेडिट सेल है तो हमको डेटर अकाउंट बनाना होगा। यहां देखिए कंसाइनमेंट अकाउंट, डेटर अकाउंट, धरनी अकाउंट। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। सबसे पहले हम लोग कंसाइनमेंट में ले आते हैं गुड्स सेंट को। अगर आपको याद हो तो 40,000 का गुड्स सेंट किए थे। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स सेंट। एक्सपेंस का बात करें तो 3,000 रुपया एक्सपेंस हुआ था। टू बैंक अकाउंट एक्सपेंस था फ्रेट एंड इंश्योरेंस। फ्रेट एंड इंश्योरेंस 3,000। अच्छा, क्रेडिट सेल था, धरनी जो सेल किया था वो क्रेडिट था, तो कंसाइनमेंट डेटर के नाम से लिखेंगे, बाई कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। नीचे दे दिए क्रेडिट सेल 45,000। तो ये डेटर अकाउंट में जाएगा। ये रहा आपके सामने डेटर अकाउंट। टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट सेल। अगर आपको याद हो तो इस डेटर से
45,000 के अगेंस्ट में 38,000 मिला है। अब कलेक्शन का काम कंसाइनी करेगा, तो बाई धरनी अकाउंट कलेक्शन 38। अच्छा, बैड डेट और डिस्काउंट अलाउड है, वो हम लोग का एक्सपेंस है, कंसाइनमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। डेटर से डिस्काउंट अलाउड हुआ, अब बैड डेट हुआ। डिस्काउंट अलाउड 2000 था, अब बैड डेट 1000 था। इसको भी रिकॉर्ड कर दिए, बस डेटर का और इन्फॉर्मेशन नहीं है, डेटर क्लोज भी कर देंगे बाई बैलेंस सीडी। क्रेडिट सेल देने से डेल कडेयर कमीशन अगर सवाल में न हो तो डेटर अकाउंट बन जाएगा। डेटर में कलेक्शन बैड डेट डिस्काउंट लिखेंगे, बैलेंस बच गया। अब इसका हम आपको पोस्टिंग दिखा देते हैं। ये आपका कंसाइनमेंट अकाउंट है, इसमें आ जाएगा टू कंसाइनमेंट डेटर, टू कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट डिस्काउंट 2000, बैड डेट 1000, दैट इज 3000। अच्छा, ये धरनी अकाउंट है जो 38,000 कलेक्शन हुआ था, टू कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट कलेक्शन 38, पोस्टिंग कर दिए। अच्छा, कंसाइनी का एक्सपेंस तो लिखना पड़ेगा। कंसाइनमेंट में कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू धरनी अकाउंट अनलोडिंग एंड कार्टेज, अनलोडिंग एंड कार्टेज 200, गोडाउन एंड सेलिंग उसको 700-800 दे देते हैं, तो 8,000 हो जाएगा। टू धरनी अकाउंट कमीशन, कमीशन 5% ऑन कलेक्शन था, याद रहे कलेक्शन 38,000 था, उसका 5%। अब इसका हम पोस्टिंग लाते हैं, यहां लाएंगे। पहले एडवांस देख लेते हैं। एडवांस 25,000 है बाई बैंक अकाउंट एडवांस, उसका पोस्टिंग लाते हैं बाई कंसाइनमेंट अकाउंट एक्सपेंसेस 8,000, बाई कंसाइनमेंट अकाउंट कमीशन 1,900। क्लियर? ये हो गया पोस्टिंग का बाद। आप देखो, जैसे सम बनाते वक्त बताए थे, कंसाइनमेंट का 2 में गुड्स एंड कंसाइनर एक्सपेंस, कंसाइनी एक्सपेंस, कमीशन, बाई में सेल। यहां एक चीज आना चाहिए, बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट अनसोल्ड स्टॉक। इसका वर्किंग करेंगे। एक्स्ट्रा में देखिए ये आया है बैड डेट और डिस्काउंट अलाउड। कंसाइनी अकाउंट में ठीक अपना पोस्टिंग आया, बाद में इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, ये रहा आपके सामने डेटर अकाउंट। डेटर अकाउंट में क्रेडिट सेल रिकॉर्ड किए, कलेक्शन, बैड डेट, डिस्काउंट, बैलेंस बच गया। अब हम लोग वर्किंग करेंगे अनसोल्ड स्टॉक का। स्टेटमेंट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, अगर आपको याद हो तो 45,000 में जो स्टॉक बेचे थे उसको 9,000 प्रॉफिट ऐड करके कैलकुलेट किए थे, तो 45 से 9 चला जाएगा तो 36 होगा। हमारे पास टोटल स्टॉक 40,000 का था,
तो 40,000 में से 36 का स्टॉक बेच देंगे तो 4,000 बचेगा। इसमें हम लोग प्रोपोर्शनेट कंसाइनर एक्सपेंस करना है। कंसाइनर का एक्सपेंस था 3,000, टोटल स्टॉक जो सेंड था वो 40,000, अब बच गया 4,000, 10% क्लोजिंग स्टॉक बचा है 300। प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंस 200 था, 40,000 का स्टॉक था, 4,000 बचा है, दैट इज 24,320। ये हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक हो गया। कंसाइनमेंट अकाउंट में ले आएंगे बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट 4320। ठीक है, फिर इसको क्लोज करना है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कैसे क्लोज किया जाए एक एक अकाउंट। कंसाइनमेंट को क्लोज करते हैं। कंसाइनमेंट का क्रेडिट साइड प्लस करेंगे, डेबिट में नेट प्रॉफिट आ जाएगा। कंसाइनमेंट सामने आपके 45,000 प्लस 4320 49,320 49,320 माइनस 40,000 का गुड्स एंड 3,000 कंसाइनर का एक्सपेंस, 3,000 का बैड डेट और डिस्काउंट, 8,000 रुपया कंसाइनी का एक्सपेंस, 1,900 रुपया कमीशन। आंसर लॉस आ जा रहा है, आंसर चेंज करना होगा। प्लस माइनस में कुछ भूल है, उसको चेक करते हैं। प्लस माइनस में भूल क्या है, ये जो एक्सपेंस प्रिंटेड है वो एक्सपेंसेस है 800, अब प्रिंट हुआ है 8,000, तो ये 800 इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 600 और ये हो जाएगा 800। इसका पोस्टिंग भी चेंज हो जाएगा, पोस्टिंग हो जाएगा 800। क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, 800 एक्सपेंस 8,000 प्रिंट हो गया है। फिर से कंसाइनमेंट अकाउंट को प्लस माइनस कर देते हैं। 45,000 प्लस 4320 दैट इज 49,320, ठीक है, माइनस 40,000 माइनस 3,000 माइनस 3,000 माइनस 800 माइनस 1,900। आंसर आया 620 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। अब करेक्ट हो गया, वो एक्सपेंस मिस प्रिंट था। अच्छा, कंसाइनी फाइनल सेटलमेंट दिया है ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उस केस में बाई बैलेंस सीडी कैलकुलेट कर देंगे। ये 38,000 था, 38,000 से माइनस हो जाएगा 25,000, माइनस हो जाएगा 800 1900 10,300 10,300। ठीक है। अच्छा, डेटर अकाउंट पहले ही क्लोज हो चुका है। इस क्वेश्चन में आपके नॉलेज के लिए एक स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बना दिए। कंसाइनमेंट का बाई में आप लिखे थे बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, तो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट में लिखोगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट 4320 बस, और इसमें कोई एंट्री नहीं आएगा। ये इसी वे में बाई बैलेंस सीडी होगा 4320। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। आप क्लोजिंग स्टॉक एक बार फिर से देखो। क्लोजिंग स्टॉक में बताया था, आप इस चीज को समझो, सेल बोला था 45, उसमें प्रॉफिट बोला था 9,000, तो ये जो 36 आया ये हो गया कॉस्ट ऑफ सेल।
अब अनसोल्ड सोचिए, 40,000 का स्टॉक था, अगर 36 बेच दिया जाए तो अनसोल्ड बचेगा 4,000। 40,000 में 4,000 बचा, मतलब 10% स्टॉक बच गया। 40,000 का स्टॉक था, 40,000 में 4,000 अगर बचता है तो 40,000 में 4,000 हुआ 10% स्टॉक। ये देखिए यहां लिख दिए कॉस्ट प्राइस। कंसाइनर का एक्सपेंस सही था, वहां मिस्टेक नहीं था, 3,000, तो उसका प्रोपोर्शनेट करेंगे तो 300। अच्छा, कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंस अनलोडिंग 200 करेक्ट था, इसका 10% अगर आप प्रोपोर्शनेट करेंगे तो 20, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया 4320। अच्छा, दूसरा आपको बढ़िया चीज जो समझना है वो ये रहा सामने आपके, जब डेल क्रेडियर कमीशन न दिया जाए और क्वेश्चन में क्रेडिट सेल हो तो आप उसको डेटर के नाम पे लिखोगे, बाई कंसाइनमेंट डेटर, वहां से डेटर अकाउंट बनेगा। डेटर में आ गया टू कंसाइनमेंट। अब ये डेटर 38,000 दिया, कलेक्शन हुआ, इससे कलेक्शन का काम धरनी दैट इज कंसाइनी करेगा, तो कलेक्शन कंसाइनी के नाम पे लिख दिए। बैड डेट और डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस माना जाएगा, लॉस माना जाएगा, कंसाइनमेंट के नाम पे बैड डेट डिस्काउंट लिख दिए। यहां भी अभी 4,000 बचा हुआ है। ऐसे करके कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, डेटर अकाउंट बना दिए। ठीक है, उम्मीद करते आपको समझ में आ रहा होगा। आप पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़िए, देखते जाइए, साथ साथ बनाते जाइए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।